गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सभी महापुरुष अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी को अवश्य पसंद आएगी। सही मूल्य। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। एक बार राजा भोज के दरबार में 3 सोने की पुतलियां बिकने के लिए आई। पुतली बनाने वाले ने राजा भोज से प्रार्थना की, राजन, सुना है कि आपके दरबार में बड़े गुणवान और विद्यमान दरबारी हैं। आप कृपया उनसे मेरी पुतलियों का मूल्यांकन करवा दीजिए। वैसे मैं बता दूं कि मैं अनेकों देशों में घूमने के पश्चात आपके दरबार में पहुंचा हूं। आपकी सूचना के लिए नम्र निवेदन है कि अभी तक कोई भी इन पुतलियों का सही मूल्य नहीं आंक सका। इतना सुनते ही दरबार में बैठा एक जौहरी बोल उठा, लाइए हम इन पुतलियों की कीमत लगाए देते हैं। पुतली वाले ने तुरंत पुतलियों उस जौहरी के हाथ पर रख दी। जौहरी ने उन पुतलियों को बड़े गौर से देखने के पश्चात सोने को कसौटी पर घिसा। तीनों पुतलियों का सोना एक ही कोटि का था। फिर उसमें उन तीनों पुतलियों को तोला तो तीनों पुतलियां वजन में भी बराबर निकली। जौहरी ने बड़े अभिमान भरे स्वर में कहा, इन तीनों की कीमत एक जैसी है, न किसी की कम है और न किसी की ज्यादा। ये तीनों एक समान है। इन तीनों पुतलियों की कीमत जो है वो एक बराबर ही आपको मिलेगी। ये सुनते ही पुतली वाला हंस पड़ा। राजा भोज तुरंत भांप गए कि इन पुतलियों में कोई भेद की बात है। इन पुतलियों की कीमत वजन या इनमें लगे सोने के घटिया या बढ़िया होने पर निर्भर होती तो यह कारीगर देश देशांतरों में घूमने के पश्चात इन्हें यहाँ न लाता। खैर, इस दौरान एक पंडित जी बोल उठे, राजन, सोने में अंतर नहीं है तो बनावट और आकार में अवश्य अंतर होगा। इन्हें बड़े गौर से देखा जाए। परिणामत सभी दरबारियों ने उन्हें बड़ी बारीक से देखना शुरू कर दिया। उनकी बनावट में या आकार में भी कोई अंतर न ढूंढा जा सका। सभी लोग हार कर बैठ गए। राजा को बड़ी निराशा हुई। राजा ने कहा, मेरे दरबार में इतने बड़े बड़े विद्वान, गुणवान एवं विशेष जौहरी बैठे हैं, पर फिर भी पुतलियों की सही कीमत नहीं लगा सके। यह तो बड़ी लज्जा की बात है। राजा को चिंतित देखकर कालिदास आगे बढ़े। उन्होंने पुतलियों का निरीक्षण किया। बड़े गौर से आंखें देखी, फिर कान देखे। उन्हें एक बात सूझी। उन्होंने एक सिलाई मंगवाई और उसे एक पुतली के कान में डाला। सिलाई एक कान में से होती हुई सीधी दूसरे कान में से जा निकली। कालिदास ने तुरंत कहा, महाराज, इस पुतली की कीमत 3 कौड़ी है। इसके पश्चात कालिदास ने दूसरी पुतली के कान में सिलाई डाली, वह मुंह से बाहर निकल आई। इसकी कीमत कालिदास ने एक मोहर लगाई। इसी प्रकार तीसरी पुतली के कान में सिलाई डाली गई तो वह सीधी पेट में जा पहुंची और बाहर न निकली। कालिदास ने उस पुतली की कीमत 1.25 लाख मोहरें बताई। कारीगर इस मूल्यांकन को सुनकर नाच उठा। राजा ने चकित भाव से पूछा, कालिदास, ये कीमतें आपने किस आधार पर लगाई है? कालिदास ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, जिस पुतली की कीमत 3 कौड़ी लगाई है उसकी हालत उस मनुष्य जैसी है जो कल्याण की बात को एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। ऐसे लोग 3 कौड़ी तो क्या 1 कौड़ी के भी नहीं होते। जिस पुतली की कीमत 1 मोहर लगाई है उसकी हालत उस मनुष्य जैसी है जो ज्ञान की और भक्ति की अच्छी अच्छी बातें बड़े गौर से सुनता है और उन्हें दूसरों को भी बड़े चाव से सुनाता है, परंतु आचरण में एक बात भी नहीं लाता।
उसकी कीमत एक मोहर से अधिक नहीं आंकी जा सकती। सिलाई जिस पुतली के कान में से होकर सीधी पेट में जा पहुंची थी, उस पुतली की हालत उस मनुष्य जैसी है जो ज्ञान भक्ति की बातों को सुनने के पश्चात उन्हें जीवन में ढाल लेता है। ऐसे बेमिसाल लोगों की कीमत 1.25 लाख मोहरों से भी कहीं ज्यादा है। इस भेद को जानकर हर किसी ने कालिदास की सूझबूझ की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। महान वही हैं जो उपदेशों को सुनकर उन्हें पचा लेते हैं, अपने जीवन का उनके अनुसार ढाल लेते हैं। उपदेशों को एक कान से सुनकर दूसरे कान या मुंह से निकाल देने वालों का कोई विशेष महत्व नहीं रहता। इसीलिए सत्संगत जी, हमें भी जैसे सतगुरु माता जी कहते हैं वैसे ही जीवन को चलाना है। जो भी हम किसी बात को सुन ले तो हमें उन्हें अपने पेट में ही रखना है। किसी से लड़ाई झगड़ा करके कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसीलिए सत्संगत जी, इस कहानी में भी बिल्कुल वैसा ही दर्शाया गया है जैसा कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज समझाते आ रहे हैं। सत्संगत जी, हमें भी ऐसे ही बनना है। हमें भी 100 लाख से ज्यादा मोहरों की कीमत के समान बनना है। तभी हमारा जीवन अच्छे से बीत सकता है, हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो सत्संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।